अब आएगी। हाँ जी, फाइनली 2-4 दिन के स्ट्रगल के बाद हम लोग आज यहाँ पर साथ में आ चुके हैं। कैसे हो सब लोग, ये बताओ तुम लोग यार। मैं जानती हूँ बर्गर ठूसने के बाद तुम लोगों का ना बची नहीं है हालत कि मैम अब क्या ही जोश दिखा है। बट गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून। यू हैव नो आइडिया हाउ एक्साइटेड राइट नाउ आई एम। मतलब तबीयत थोड़ी सी खराब थी, गला खराब था, बट क्या फर्क पड़ता है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज। मैं कह रही हूँ ये क्लासरूम भले ही इतनी ज़्यादा अच्छी यहाँ की लाइटिंग्स और वो सब है नहीं, बट फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, कलर्स देख लो, लाल पीले हो रखे हैं, बट फिर भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो बताओ यार कैसे हो सब लोग। बढ़िया। अच्छा, बाहर से सब लोग, बाहर से कितने लोग आए यहाँ पर अभी। ओ भाई साहब, मैं बाहर से आई हूँ अभी। ठीक है, अभी अभी आई हूँ जस्ट। और तो मैं तुम लोगों के पास आई हूँ फॉर दिस सब्जेक्ट कॉल्ड सेक्रेटेरियल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट। बहुत खतरनाक, ऐसा नहीं लगता है कि बॉम्ब फोड़ रहे इधर से। सेक्रेटेरियल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस, ऐसे नहीं लगता है ना। ऐसा है सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सो अरे मुझे कमेंट्स दिख रहे नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ये स्ट्रगल खत्म ही नहीं होता है लाइफ में क्या। चैट तो चालू है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। ये अच्छा, लाइव चैट। हाँ, अरे मैं तो घबरा गई थी यार, कोई भी दिख नहीं रहा है मुझे। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस पीपल, बताइए अब बताओ कैसे हो सब लोग। अब मेरे हिसाब से दुनिया में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, और अब अगर आई तो दिक्कत हो जाएगी, मैं कह रही हूँ। चलो, यस, तो वी आर हियर फॉर CS प्रोफेशनल। We are here for CS Professional, that is Group 2, Secretarial Audit Compliance Management Due Diligence। इतना बड़ा नाम हम कभी नहीं लेने वाले हैं। इसका नाम एक शॉर्ट फॉर्म में रखती हूँ DD। अब इसकी कहानी है DD, इसीलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि ओल्ड सिलेबस में सब्जेक्ट था ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो मैम ये तो सेम ही हुआ, बट ओल्ड सिलेबस जो हुआ करता, जिसका अटेम्प्ट आई थिंक दिसंबर में लास्ट है, होपफुली, आई डोंट नो, क्योंकि वो एक एक अटेम्प्ट एक्सटेंड करते जा रहे हैं। 2019 में वो लास्ट अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड था, बट अभी तक वो लास्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो दिसंबर 21 में लास्ट अटेम्प्ट है। और उसमें क्या होता था ओल्ड सिलेबस में, 10 या 9 चैप्टर्स जो होते थे वो DD के होते थे, और एक चैप्टर कंप्लायंस मैनेजमेंट का होता था, और एक चैप्टर ऑडिट का होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। उसमें क्या बताया मैंने, एक चैप्टर ऑडिट का, एक चैप्टर कंप्लायंस मैनेजमेंट का, और 9 चैप्टर्स DD के। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब है 2 चैप्टर्स DD के, 6 चैप्टर्स कंप्लायंस मैनेजमेंट के, और 8 चैप्टर्स हैं आप लोगों के ऑडिट के। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली टोटल आपके 20 चैप्टर्स है। ठीक है, थोड़ी बहुत काउंटिंग ऊपर नीचे हो सकता है, मुझसे गलत हो गई हो, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली आपके 20 चैप्टर्स है इस सब्जेक्ट में। तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, और अगर तुम डर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने से पहले, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा बाद में। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले CS प्रोफेशनल के बारे में। जून 22 में आप लोगों का अटेम्प्ट आने वाला है। सबसे पहले तो हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तालियां बजा लो यार खुद के लिए कि तुम इस मुकाम पे आ गए हो CS प्रोफेशनल में। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों को अभी तक तुम्हारी आई थिंक शुभम सर से बात हुई और नीलम सर से बात हुई, क्या बताया, क्या डिफिकल्ट है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, क्या डिफिकल्ट है। यस, बिल्कुल, ठीक है।
तो एग्जीक्यूटिव काफी डिफिकल्ट था। रीजन बीइंग, उसका एक ही रीजन है कि तुम लोग बिल्कुल ही बचपने से उठकर और सीधे एकदम बड़े बन जाते हो। तुम लोगों ने खुद ने डिफरेंस देखा होगा ना यार, कि कुछ भी नहीं पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में तो, और सॉरी फाउंडेशन में तो, और फाउंडेशन में तो अब तो डबलिटी हो गया है, मतलब अब तो लेवल ही गिरा दिया है बिल्कुल। तुम लोग तो फिर भी फाउंडेशन देकर आए थे। बट द पॉइंट इज कि एग्जीक्यूटिव में आप लोगों ने इतने तरह के लॉस पढ़े, ईबीसीएल तो अलग ही लेवल का था, ठीक है। मतलब ईबीसीएल, तुम लोगों में बहुत हिम्मत और दम है यार, तुम लोगों ने ईबीसीएल पढ़ लिया। मतलब मैं आई डोंट थिंक मैं अगर इस टाइम पे होती तो मैं पढ़ पाती, पर ठीक है। अब प्रोफेशनल में आए हो, तुम लोग लॉ पढ़ के आए हो, लॉज तुम्हें आते हैं, रटे भी है तो मैं मान रही हूँ कि तुमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि अब तुम लोगों को क्या करना है, अब तुम लोगों का उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीकेशंस पढ़ने हैं, ठीक है, कि उसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। अगर हमको बताया मनी लॉन्ड्रिंग की ये प्रोसेस है तो उसको कैसे यूज करना है। अगर हमें बताया कि ऑडिट ये होता है तो ऑडिट करना कैसे है। आज भी हाँ या ना में सच सच जवाब देना, मैं दोनों जगह पूछ रही हूँ, यूट्यूब लाइव पे भी और तुम लोगों से भी। कितने लोगों को आज भी डाउट है कि सीएस क्या करता है? आज भी डाउट है कि सीएस एग्जैक्टली क्या करता है? कोई जवाब देना चाहेगा? अब बताओ कौन जवाब देना चाहता है, क्या करता है सीएस? कंप्लायंस मत भूलना, मैं ना मूड खराब हो जाएगा मेरा। कंप्लायंस मत बोलना, बताओ क्या करता है सीएस? हाँ जी। NCLT. He also conduct board meetings or general meetings. And the third thing, he also into the compliance things. Basically, नहीं नहीं, अरे यार हंस क्या रहे हो यार? हाँ required. So basically, this is the main thing. So to run a company in the best set of practices is, I guess, the main. फेयर इनफ, मेक सेंस। सो आईसीसीआई का जो मोटिव है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवाना है। मतलब तुम लोगों को तैयारी इसलिए किया जा रहा है कि तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवाओ, ठीक है। बट एग्जैक्टली अगर मैं सुबह 9 बजे 10 बजे तैयार होके जा रही हूँ, नहाए या बिना नहाए आई डोंट नो, अगर मैं तैयार होके जा रही हूँ ऑफिस, तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है दैट वी डोंट नो। वी नो सीएस ये करता है, फलाना ढिमका, वो हमको पता है। बट एग्जैक्टली डेस्क पर जाकर क्या करना है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है तो कैसे करनी है, ऑल ऑफ दिस यू गोइंग टू स्टडी इन सीएस प्रोफेशनल, ठीक है। ओके, आर्टिकलशिप में भी ये सब चीजें सीखते हो, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थियोरी एंड देन डू द प्रैक्टिकल। मेक सेंस, राइट? है ना? सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। yes, hello guys, hello Jenil, Varun, Somil, yes, all the legal framework, ठीक है, रटे रटाए आंसर्स। सुष्मिता ने बोला है लीगल फ्रेमवर्क, सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है, मेक सेंस। ओके चलो, सो अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विथ सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 सब्जेक्ट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं हाँ क्या कौन कौन आ गया ये, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि माय नेम इज सीएस सौम्या कटारिया। ये प्रीफिक्स बड़ा प्यारा सा लगता है आगे लगाने में, तो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट भी कर लेती हूँ, ठीक है। बट और तुम्हारे आगे बहुत ही जल्दी लगने वाला है। बस ये जून अटेम्प्ट निकला, फिर एमएसओपी हुई, आर्टिकलशिप हुई, सीएलडीपी हुई, एंड देन यू विल गेट द प्रीफिक्स, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आई थिंक 2 साल होंगे, नॉट मोर देन दैट। बट yes, so I am CS Soumya Kataria, and I am going to teach you 2 subjects, that is one is secretarial audit, due diligence, compliance management, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, डीडी, ठीक है। वो है किसमें, ग्रुप 2 में। और एक और सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ जो मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे पिक नहीं करना चाहिए कोई फैकल्टी को कोई सब्जेक्ट, बट मेरा सच में फेवरेट है वो, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, और वो है ग्रुप 1 में। बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट्स थे कि ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली कैसा है। बहुत ही स्टूडेंट्स को ये डाउट थे कि ये सब्जेक्ट कैसा है, दैट इज ड्राफ्टिंग कैसा है, क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स थे। वो मैं
सेशन एक लेने वाली हूँ आफ्टर दीज 3 days, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को काफी लग रहा था कि मैम ड्राफ्टिंग का क्या, तो ड्राफ्टिंग छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं, ऐसा कुछ पराया नहीं किया है मैंने, मैं उसको 3 दिन बाद लेने वाली हूँ, ठीक है। चलो नाउ द थिंग इज, तो क्या तुम लोग क्या बच्चे बच्चे हैं क्या किसी के? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे यहाँ, तुम तो खुद ही बच्चे हो यार। तुम्हारे यहाँ चाचा चाची दीदी भैया बच्चे नहीं तुम्हारे यहाँ है, ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली में? तो मैं बताती हूँ, मेरे यहाँ पर ना एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मतलब मेरे घर में नहीं रहता है बट ऐसे घर में ही रहता है समझ लो, ठीक है। तो वो बच्चा जो है बड़ा ही इरिटेटिंग नालायक टाइप का है। मम्मी पापा जब उसके एब्सेंस में, उसकी मम्मी पापा के एब्सेंस में मैं उसको 2-4 लगा भी देती हूँ, ठीक है। तो अरे बड़ी जिद करते हैं बच्चे यार, ठीक है। तो उसका कैसा होता है ना कि वो ना एक जिद पकड़ लेता है, जैसे उसने अगर बलून देख लिया तो उसको बलून चाहिए ही, अगर उसने ना चॉकलेट देख ली तो उसको चॉकलेट चाहिए, ठीक है। लेकिन आई हैव लर्न अ न्यू ट्रिक कि अगर उसको कुछ ऐसा चाहिए होता है ना तो मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है, कि वो देख छिपकली, तो वो छिपकली देखना, उसको पता है छिपकली कितनी गंदी दिखती है, बट फिर भी डिस्ट्रैक्ट तो हो ही गया, राइट। उसके बाद अगर छिपकली नहीं दिखी है तो वो देख मच्छर, तो किसी ना किसी तरह से मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ। नाउ इमेजिन दिस वर्ड डिस्ट्रैक्शन इन कैपिटल लेटर्स। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है वर्ड कैपिटल लेटर्स में डिस्ट्रैक्शन? व्हाट डू यू थिंक इज डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ? फोन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और अगर कोई एप्लीकेशन तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप तो आई डोंट थिंक तुम्हारे लिए इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन, अनलेस फोन वोन हो, जैसे अभी फोन पे बहुत देर से बातें कर रहे हैं, ब्रेक चालू हुआ तब से लगा हुआ है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि उस बच्चे के बारे में बताती हूँ, उसको ना मैं डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ, लेकिन क्या वो भूल जाता है चॉकलेट की जिद, बलून की जिद? नहीं, थोड़ी देर बाद याद आएगा, वो फिर बोलेगा चॉकलेट चाहिए, मांगेगा कि नहीं? फिर मैं बोलूंगी वो देख फैन, वो देख कैसे घूम रहा है, 3 पत्तियां है उसकी, बोलेगा हाँ मस्त है मस्त है, 1 घंटा उसको बहलाया, फिर थोड़ी देर बाद चॉकलेट। एम है ना उसका, तुम्हारा एम क्या है और डिस्ट्रैक्शंस क्या है? तो मैं नहीं बोल रही हूँ सोशल मीडिया छोड़ो, मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, ठीक है। द पॉइंट इज, अभी 3 दिन आई वॉन्ट यू गाइज टू बी डिस्ट्रैक्टेड, मैं तो कह रही हूं हो जाओ डिस्ट्रैक्ट, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस एम पर आना इज वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू, ठीक है। वो बच्चा आगे जाकर चॉकलेट मांगेगा, कब तक मांगेगा? जब तक उसके मम्मी पापा उसको खिलाएंगे, जब से उसको पैसे मिलने लग जाएंगे, जब से वो बड़ा होता जाएगा उसके बाद वो खुद खरीदेगा, वो तब तक खाएगा जब तक उसका मोटापा नहीं बढ़ जाए। मेक सेंस, राइट? और तुम तब तक पढ़ोगे जब तक तुम्हें डिग्री नहीं मिल जाए। मेक सेंस, राइट? सो द पॉइंट इज, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी डिस्ट्रैक्टेड फॉर दीज 3 days। पहले 3 दिन ना हम लोग इतना एंजॉय करेंगे। मैं सीधे इंदौर से चल के आई हूँ, मतलब नॉट लेजिट चल के आई हूँ, ठीक है, बट नहीं थोड़ा चला है मैंने, हाँ मैं स्टेप्स बताऊंगी अभी तुमको, ठीक है। तो मैं सच में इसीलिए आई हूँ, लेक्चर्स तो ऑनलाइन भी ले सकती थी, ठीक है, तुम लोग ही हो जस्ट अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर्स ऑनलाइन भी ले सकती थी, बट आई वांटेड टू गेट द फील्स ऑफ दिस लेक्चर क्लासरूम। भूल ही गई थी मैं ऐसा कुछ होता है, मतलब मुझे लगा था एक ही साथी मेरा, वो है कैमरा। मैं बताऊं कैसे जोक कैसे मारूं मैं कैमरे को देख के, कैसे? अभी मुझे इसको देख के जोक याद आया, जानवी को की शक्ल पे ही, मतलब मेरे को देख के ऐसा लगता है जोक आ जाएगा, ठीक है। हमेशा फर्स्ट बेंच पे ऐसे बैठ रहती थी ऐसे, ठीक है। द पॉइंट इज कि अभी कैसे वो कैमरे को देख के तो कैसे ही जोक आएगा ना, तो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन आई हैव कम डाउन टू पुणे, और मैं आप लोगों से मिलना चाहती थी और बहुत ही जोर से मिलना चाहती थी, तो मैं बहुत खुश हूँ आज, पहला। दूसरा, हम लोग बहुत ही जोरदार तैयारी करने वाले हैं और 3 दिन बहुत ही मस्ती करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या रहना है 3 दिन? डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, ओके, यस। चलो अब ऑनलाइन लाइव में बच्चे क्या बोल रहे हैं? क्यूट की डेफिनेशन, ये लीजा तो अपने में ही रहती है। सीएस प्रोफेशनल की डिफिकल्टी कितनी है? सीएस प्रोफेशनल की डिफिकल्टी कितनी है? तो
जेनिल, देखो यार सीएस प्रोफेशनल की डिफिकल्टी इज समथिंग दैट यू कैन डिसाइड फॉर योर, आई थिंक ऑन योर ओन। आई डोंट थिंक कोई भी चीज डिफिकल्ट होती है। मैं तुम्हें बताऊं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, मतलब भगवान के अवतार जिनको बोल सकते हैं हम, होते हैं ना भगवान के अवतार होते हैं अलग अलग, तो ऐसे कुछ अवतार है इस दुनिया में जो बोलते हैं कि टैक्स सबसे इजी है। हाँ आई थिंक इसने भी बोला है एक बार मुझे चैट वैट में, कभी तो बोला है, ठीक है। तो आई थिंक डिफिकल्टी इज समथिंग दैट यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। इफ यू टॉक टू अ सीए स्टूडेंट विल बी लाइक हाँ टैक्स इजी है, उसको लॉ बहुत टफ लगता है, ऑडिट बहुत टफ लगता है। तुम कोई भी सीए के बच्चे से बात करो, वो यही बोलेगा लॉ बहुत टफ है या ऑडिट बहुत टफ है, और लॉ में वो आसानी से फेल हो जाते हैं, शर्म ही नहीं है, मतलब ऐसे ही फेल हो जाएंगे। द पॉइंट इज डिफिकल्टी समथिंग दैट वी डिसाइड, और जिसका हमने हाइप क्रिएट किया मेंटली, ठीक है। अगर मैं स्विमिंग सीखने जाऊंगी और मुझे लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगी तो मैं शायद डूब ही जाऊंगी, बिकॉज आई विल पैनिक अंडर द वाटर। सो दैट्स द पॉइंट। तो ऐसे कुछ डिफिकल्टी कुछ होती नहीं है, यू कैन डिसाइड। कुछ स्टूडेंट, और मैं सच बता रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जिनको ड्राफ्टिंग बहुत टफ लगता है कि मैम ड्राफ्ट ही नहीं बनते, कुछ स्टूडेंट्स जिनको डीडी बहुत टफ लगता है कि मैम लैंग्वेज याद नहीं होती क्योंकि इसकी डिफिकल्ट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कुछ स्टूडेंट्स को सीआरआई टफ लगता है कि वैल्यूएशन नहीं आता। सो everybody has their own sense of defining the word called difficulty। सबका अपना अपना है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और लेवल कैसे बताऊं मैं, नंबर 1 नंबर 2 कैसे बताऊं, बताओ। ऑल लेक्चर्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड लाइव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। बस ये 3 दिन अभी लाइव है ताकि मैं तुम सबसे प्यार भरी बातें कर सकूं। सिलेबस बहुत डरावना डरावना वरावना कुछ नहीं होता है रे। सीएस फाइनल, यस चलो भाई, ओके। तो आई थिंक आप लोगों से शुभम सर ने ट्रेनिंग से रिलेटेड तो बात कर ही ली होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, और पहले ही दिन ऐसे नहीं एग्जीक्यूटिव का सेलिब्रेशन कर ले, केक वेक कट कर ले, पहले दिन मैम ट्रेनिंग का क्या, अरे भाई सांस तो ले लो, ठीक है ना। उन्होंने सांस ली ना मुझे लेने दी, ठीक है। बट यस, तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा डाउट होता है क्योंकि काफी वेट कर रहे थे आप लोग ट्रेनिंग चालू करने के लिए। तो मैं बता देती हूँ, 2 ऑप्शंस हैं आप लोग के पास जो सर बता ही चुके हैं। एक ये है कि प्रोफेशनल के साथ कर लो ट्रेनिंग, और एक है आफ्टर प्रोफेशनल्स कर लो। कर कभी भी सकते हो, ये मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। अब मैम ट्रेनिंग मतलब क्या, ट्रेनिंग में वो तीनों चीजें इंक्लूड होती है, ईडीपी, आर्टिकलशिप एंड सीएलडीपी। कभी भी कर सकते हो आफ्टर एग्जीक्यूटिव, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि प्रोफेशनल के एग्जाम फॉर्म के पहले करना है, एग्जाम फॉर्म के बाद करना है, एग्जाम के पहले करना है, कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया ना, यू आर एलिजिबल टू डू ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग नाउ एक्सेप्ट सीएलडीपी। सीएलडीपी के लिए आपको आर्टिकलशिप और ये सब करना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप सारी ईडीपी करोगे, फिर आप आर्टिकलशिप करोगे, फिर सीएलडीपी, यही सीक्वेंस चलेगी, है ना। पहली चीज, दूसरी चीज कभी भी कर सकते हो आप। तो ये बच्चे से पूछते हैं, अच्छा ईडीपी आप कोई भी चैप्टर ऑफिस से कर सकते हो, ये भी मैं बता चुकी हूँ। ईडीपी जो फिजिकल ईडीपी जिसको हम बोलते हैं क्लासरूम ईडीपी, वो आप कोई भी चैप्टर ऑफिस से कर सकते हो। डजेंट मैटर आप कहाँ रहते हो, कहाँ पर घर पर बोल के जाते हो और कहाँ जाते हो, डजेंट मैटर, कहीं पर भी कहीं से भी ईडीपी कर सकते हो, ओके यस। तो अब नाउ इट्स योर कॉल, दोनों के अपने फायदे नुकसान है, बस एक चीज समझ लेना जो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। वो बहुत ही बेहतरीन चीज है, विच इज आई थिंक गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए, विच ऑप्शन यू शुड टेक। देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, आर्टिकलशिप प्लस प्रोफेशनल, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोफेशनल एंड देन आर्टिकलशिप, राइट। यही है हमारे पास ऑप्शंस। अब अगर आप ये ऑप्शन लेते हो, साथ साथ में करते हो, तो इसमें आप क्या करोगे, या तो पहले एक एक करके ग्रुप्स दोगे, ठीक है, या फिर 2 ग्रुप और 1 ग्रुप दोगे, ऐसे प्लान करोगे, राइट। हम जनरली ये वाला ऑप्शन प्रेफर करते हैं क्योंकि अभी पूरे 8-9 महीने हैं, तो हम ये प्रेफर करते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोफेशनल के बाद आर्टिकलशिप करना। इसमें तुम क्या करोगे, जून में तुम दोगे 3 ग्रुप्स, इसको क्लियर करने के बाद फिर अगस्त 25 को रिजल्ट आएगा, और उसके सितंबर से तुम लोग आर्टिकलशिप ढूंढोगे। दैट्स व्हाट द प्लान इज, राइट। ये 2 ऑप्शंस है। बस एक बात याद रख लेना, जो भी ऑप्शन चूज करो,
डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक ऑप्शन चूज करने से जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जाती है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होता है, यहां पर होता है रियल लॉस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है? समझना है आपको यहां पर कि क्या पाया और क्या खोया। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हो, ठीक है, तो क्या पाया? आर्टिकलशिप जल्दी चालू कर दी। क्या खोया? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन सीएस प्रोफेशनल, मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन सीएस प्रोफेशनल, ये खोया, ठीक है? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हो, क्या पाया? प्रोफेशनल क्लियर हो गया। क्या खोया? आर्टिकलशिप के कुछ मंथ्स, ठीक है, जो हम अभी कर सकते थे। सो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट आप क्या खोना चाहते हो। एंड खोना मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, ये रियल लॉस है। रियल लॉस क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है। पैसा क्यों लग रहा है? बनिया बुद्धि, टाइम इज मनी, राइट? द पॉइंट इज आप सोचो कि आप क्या पाना चाहते हो और क्या खोना चाहते हो। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर कॉल। I personally I prefer option number 2. Reason being, there are two things in life. One is certain, second is uncertain. Certain क्या है लाइफ में? आर्टिकलशिप करनी ही है, करेंगे ही, सूनर और लेटर। प्रोफेशनल पास होंगे बट अनसर्टेन है, करेक्ट है, राइट? दैट्स वाई पहला। दूसरा एक इसमें छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि एग्जीक्यूटिव पास्ट को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी। CSWT का लेक्चर कब लोगे? कोई ईमान धर्म ही नहीं है। दीपक, चलो भाई, यस। सो हम लोग अब इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या सब्जेक्ट है हमारा? बड़े ही आलसी हो यार। सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस। देखो, ये 3 चीजें हमें करनी है। अब इन लोगों ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर तुम देखोगे, यहां पर जाओगे तो यहां पर ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है एज हाइब्रिड। आईसीएसआई की मॉड्यूल में इसको कैसे डिफाइन किया है? हाइब्रिड। हाइब्रिड पता है क्यों बोलते हैं? हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आपस में ज्यादा कोई रिश्ते नाते नहीं है। कंप्लायंस मैनेजमेंट अलग जा रहा है नवी पेट की तरफ, ठीक है? ड्यू डिलिजेंस अलग जा रहा है हिंजवाड़ी की तरफ, ठीक है? और अपना सेक्रेटरी ऑडिट जो है वो अलग जा रहा है विमान नगर की तरफ, ठीक है? तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन छोटा मोटा है क्योंकि सब लॉ पर बेस्ड है, ठीक है? बट तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। कंप्लायंस मैनेजमेंट अगर मैं कहूं तो जैसा हमारी प्यारी अवीशा ने बोला कि मैम सीएस को ना कंप्लायंस मैनेजमेंट करना होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एकदम भारी भारी वर्ड्स बोले कि एकदम इम्प्रेशन, ठीक है? अच्छा, अवीशा फेमस भी हो गई है यूट्यूब पर, ठीक है? अवीशा इन्फ्लुएंसर बन जाएगी अभी, ठीक है? तो द पॉइंट इज कि जितने भी सीएस इन एम्प्लॉयमेंट को जो भी कंप्लायंसेस करने होते हैं वो बेसिकली कंप्लायंस मैनेजमेंट में आता है, ठीक है? उसको यहाँ पर सिर्फ एक सीएस का काम नहीं करना है कि यार हाँ ठीक है मिनट्स बनाने बना दिए, नोटिस देना है दे दिया, एजेंडा देना है दे दिया। अरे इतना ज्यादा काम नहीं टालना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है? यही बोल रहा है ना आईसीआईसीआई का मिशन विजन, यही बोल रहा है ना कि तुम्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम करना है। तो यही करना तुम किस पे सीखोगे? कंप्लायंस मैनेजमेंट में, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज है सेक्रेटरियल ऑडिट। नाम तो सुना ही होगा, है ना? इसमें क्या करता है सेक्रेटरियल ऑडिटर? कंप्लायंसेस चेक करता है। मतलब डोंट यू थिंक ये दोनों लोग कंपटीशन में हो गए? ये कंपनी में कंप्लायंस करेगा और ये बाहर से आके चेक करेगा, है ना? तो डोंट यू थिंक इनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, आपस में डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, राइट?
यस बिल्कुल होते हैं. द पॉइंट इज कंपनी के अंदर बैठ के ये बंदा कंप्लायंस मैनेजमेंट करता है, तो कंपनी के बाहर से सेक्रेटरी ऑडिटर हु इज जनरली अ पीसीएस, अ प्रैक्टिसिंग सीएस कैन एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑडिटर, वो बाहर से आकर क्या करता है, चेक करता है. क्लियर है. अब तुम्हें एक खास बात बता दूं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. अगर तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ में सेक्रेटरी ऑडिट पढ़ेंगे तो तुम बिल्कुल ही गलत हो. हम इसमें सेक्रेटरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, टेक ओवर ऑडिट, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, फलाना ऑडिट, डिमका ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सोशल ऑडिट, मतलब कोई लिमिटलेस. ठीक है, तो हम सब टाइप के ऑडिट्स इसमें पढ़ने वाले हैं. नाम सेक्रेटरी ऑडिट दे ताकि तुम ज्यादा डरो नहीं सब्जेक्ट देखते से. ठीक है, बट पढ़ना तुमको सब कुछ है. उसके बाद आता है ड्यू डिलिजेंस. ये तो कोई तीसरा ही आदमी करता है. मतलब अभी हमने देख लिया कि चलो ठीक है, ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट अंदर का बंदा कर रहा है, सेक्रेटरी ऑडिट बाहर का बंदा कर रहा है. समझ में आ गया. ड्यू डिलिजेंस तो कोई तीसरा ही आदमी कर रहा है. कौन कर रहा है? करता सीएस ही है, लेकिन ये वो तीसरा बंदा होता है जिसको कंपनी के कंप्लायंस से या कंपनी के सेक्रेटरी ऑडिट, इन दोनों से मतलब है. किसने कंप्लायंस किया और किसने ऑडिट किया, मतलब ये जो है इन दोनों का पप्पा निकला. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दादाजी. आ रही क्या बात समझ में? सो द पर्सन हु इज गोइंग टू डू द ड्यू डिलिजेंस इज गोइंग टू check the work of employee who is doing the compliance management and is also going to check the work of secretarial auditor who is going to do the audit of the company. और ये तीनों का काम हमें सीखना जरूरी है. मैम तीनों का क्यों सीखना है हमें? भाई तुम्हें तो अभी भी ये क्लैरिटी नहीं ना कि सीएस क्या करता है. जब तुम आर्टिकलशिप करोगे तब तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि अब तुम्हें आगे लाइफ में क्या करना है. करेक्ट है, तुम्हें आगे एम्प्लॉय बनना है, तुम्हें आगे प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें आगे और ड्यू डिलिजेंस करना है. सो ऑल ऑफ दिस यू विल फिगर इट आउट लेटर ऑन एट अ लेटर स्टेज. तो काम तो सबका सीख लो फिर. मेक सेंस? यस. अच्छा, सेबी एलओडीआर किसको आता है अच्छे से? शुभम सर ने पढ़ाया यार, आता होगा ना अच्छे से. हाँ, यस. कंपनी सेक्रेटरी का फ्यूचर ब्राइट है. टैक्स कब होगा? मैं बता रही हूं, जनरली बच्चे अपनी ही बातें करते हैं. ठीक है, तो मैं ना कम्युनिकेशन में, सॉरी CSWT में कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, है ना. तो उसमें मैं बच्चों को ऐसे नेटवर्क्स पढ़ा रही थी कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, वर्टिकल नेटवर्क, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क, ये पढ़ा रही. तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा फाउंडेशन में. ठीक है, तो मैंने ये जो चैट में बातें होती है ना, इसको मैंने बोला है नॉनसेंस नेटवर्क. कोई सेंस ही नहीं है बातों का, कुछ भी बातें करे जा रहे हैं आपस में. ठीक है, अभी देखो ये एक ने लिखा है, मैम कोई ब्यूटी टिप्स दीजिए. क्या करूं मैं, मर जाऊं. चलो ठीक है, पढ़ लो रे गधो नालायको, पढ़ लो. यस. सो इज दिस सब्जेक्ट क्लियर? अब बेसिकली हमें इसमें क्या करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ठीक है, तुम इनकी चैट पढ़ते रहो तब तक थोड़ी देर के लिए. देखो, हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में. एसए प्लस डीडी 60 मार्क्स, जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी, और पार्ट ए है सीएम विच इज 40 मार्क्स. ठीक है, राइट. अब तुम्हें एक इतनी बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूं कि जिंदगी के मजे आ जाएंगे. और वो ट्रिक ये है कि व्हेनेवर अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट is weighted at a higher score, like compliance management, just one part or one subject is given a weightage of 40 marks, so it's easier for you to score. समझ में आया? इसमें compliance management में तुम्हें पढ़ना कितना है? सिर्फ 7 units. मैम 7 units में 40 marks, ये तो फ्लैट 60% से भी अच्छा है, राइट? आपको सिर्फ कितना पढ़ना है? 7 यूनिट्स. और मैं आई एम नॉट किडिंग, ये 7 यूनिट्स में भी ना इतना कुछ बड़ा नहीं है.
फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, सेकेंड यूनिट थोड़ी बड़ी है, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स 3 4 5 6 बहुत सिंपल और छोटी छोटी सी यूनिट्स है। सेवेंथ यूनिट की तो वेटेज अपने आप में इंडिविजुअली बहुत कम है। तो टेक्निकली आपको मेनली मेजरली पढ़नी 6 यूनिट्स ही है। सेवेंथ यूनिट को तुम देखोगे तो तुम्हें सही में लगेगा कि ये क्यों ही दिया है, बट अब ICSI हैज इट्स ओन रीजंस और मैं वो फिगर आउट करके बताऊंगी तुम्हें। बट अभी के लिए बहुत कम पोर्शन है जिसमें तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सेक्शन ए पढ़ के अपने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आएंगे और 40 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों के बचे हुए 13 यूनिट्स, ठीक है, बची हुई 13 यूनिट्स आप लोगों को हम लोग साथ में मिलके करेंगे, जिसमें से 2 यूनिट्स DD की है जो हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे और उसके पहले हम सेकंड लॉट करेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से। वैसे तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ चीजें इतनी कॉमन है कि तुम बोलोगे मैम ये उसमें तो पढ़ा था हमने, और अगर तुम्हें वो याद नहीं आया तो मैं वहीं पर आकर मारूंगी, ठीक है। अभी 2 दिन ही मार पाऊंगी वैसे तो, बट द पॉइंट इज कि काफी सारी चीजें तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार कॉमन टॉपिक्स है, तो मजा बहुत आएगा इस सब्जेक्ट में। अब 2-3 चीजें जो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये चीज है कि स्टूडेंट्स आर वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, रीजन बीइंग कि डिफिकल्ट लगता है। आई एम नॉट किडिंग, डिफिकल्ट है, लेकिन मैं खड़ी हूं ना इजी बनाने के लिए। मेरा काम ही है, अगर तुम्हें इजी नहीं करना होता इसको तो तुम पढ़ लेते खुद से, राइट। सो लैंग्वेज इज स्लाइटली डिफिकल्ट, इंटरप्रिटेशन इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट हम लोग उसको साथ में मिलकर अच्छे से तोड़ेंगे, और ऐसा तोड़ेंगे, मैं कह रही हूं ऐसा तोड़ेंगे कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द एग्रीगेट। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड इन व्हाट ऑगस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स को, और काफी स्टूडेंट्स को एग्जामिशन आई है और काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली इस सब्जेक्ट से ग्रुप क्लियर करने में। क्यों हेल्प मिली और कैसे मिली मैं बता देती हूँ। ये सब्जेक्ट की लैंग्वेज अनडाउटेडली डिफिकल्ट है, बट अगर वो हमने साथ में मिलकर वो क्रैक कर लिया ना, इसके क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते। क्वेश्चंस इसके डायरेक्ट आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए इसमें आंसर क्या आना चाहिए, राइट। ओके, जैसे तुम्हें कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन आता था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ प्राइमा फेसी और इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कमेंट, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट आया। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में लिखना है, राइट। इस तरह के सवाल आते थे एग्जीक्यूटिव में। फाइनल में और स्पेशली इस सब्जेक्ट में तुम्हें इस तरह का सवाल आएगा कि तुम बोलोगे यार टॉपिक पढ़ा तो है पर उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा लिखना क्या है। अगर तुमने सही जवाब ढूंढकर और लिख लिया तो वारे न्यारे हो जाओगे, और अगर नहीं लिख पाए तो फिर दिसंबर देखना पड़ेगा। मेक सेंस? यस। तो सही जवाब ढूंढकर लिखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैम ढूंढेंगे कैसे? ये थोड़ी ना ओपन बुक है, पहले से पढ़ना पड़ेगा, पहले से याद करना पड़ेगा, और फिर हम वहां पर लिख पाएंगे। कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, 20 यूनिट्स है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आई थिंक मोस्ट लाइकली आप लोगों का जो पोर्शन है मेरे हिसाब से 25 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, अगर तुम लोग 2-2 3-3 लेक्चर्स देखते हो एक दिन में। आई डोंट नो तुम लोगों ने प्लानिंग कैसे की है। मेरे प्लान के हिसाब से जाओगे, जो मैं तुम लोगों को बना कर दूंगी, विच एवर इज वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। मैंने प्लानिंग की है थोड़ी सी, सब लेक्चर्स के हिसाब से, कितने घंटे हैं, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स है, उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग की है। अगर तुम वो फॉलो करते हो तो आई थिंक तुम लोगों का अगले 3 से 4 महीने में तुम्हारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वो प्लान रिलीज करूंगी, थोड़ा सा मुझे भी टाइम दो। बट अदर देन दैट ये सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा सारे लेक्चर्स नहीं है, पर लेक्चर टाइम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर के बाद डिस्कस करती हूँ, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसा आना चाहिए। ओके, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू फिगर आउट। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्या करते हैं, वो आंसर लिखकर उसका फोटो भी भेजते हैं कि मैम ये सही होगा क्या। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू। देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू द फॉलो अप कि तुमने लिखा क्या। तुम लोग इतने बड़े और मैच्योर हो चुके हो कि तुम लोग भी मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो हाँ मैम ये हमने लिख दिया है, अब तो आप चेक कर लो। आई कैन डू दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर चैप्टर, फिर क्वेश्चंस, ऐसा हम 20 चैप्टर तक ये सिलसिला
चलता रहेगा, ठीक है। डन 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 डन। यस मैम, आप चार्ट्स और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपके सब्जेक्ट के? यस सलीम सर कब, एक तो इसको पहले सलीम सर से मिलवा देती हूँ मैं, विशाल को। विशाल, मैंने बस मंगाया है सलीम सर को, अभी ऑर्डर किया है, ठीक है। यस अब मैं आप लोगों को एक बार नोट्स बता देती हूँ यार, पहले नोट्स देख लो आप लोग। बहुत ही प्यारे और सुंदर नोट्स, आई डोंट थिंक तुम्हें लगेंगे, देखो एक बार। चलो, ये आपके ऐसे प्यारा सा मैंने इंडेक्स बनाया है जो दिखने में बड़ा सुंदर है, ठीक है। देखो इस तरह से आप लोगों के नोट्स हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हाईलाइटेड है, ये बेसिकली वो पार्ट हाईलाइटेड है जो आपको याद रखना है। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि मेन पॉइंट तो याद है, मेन पॉइंट में कितना कंटेंट याद करना है वो समझ में नहीं आता, राइट। तो मैंने क्या किया है, ये जो पॉइंट है इसमें हाईलाइट कर दिया है कि आपको याद क्या क्या करना है, बिकॉज ट्रस्ट में बहुत कुछ याद करना है, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही टोटल 20 चैप्टर्स मैंने इसी तरह से बना रखे हैं। इस तरह से आपके 20 चैप्टर्स हैं, है ना। तो अब आप लोगों को बेसिकली क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है वो देख लो यार, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई प्लान करनी है। 3 चीज़ें रहेंगी हम लोगों के बीच में। सबसे पहला आपके रेगुलर नोट्स, जो सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तकिए के नीचे रख के सो जाना, आ जाएगा ना दिमाग में कंटेंट, ठीक है। उसके बाद रिविजन नोट्स, ये कब के नोट्स है, रिविजन नोट्स एंड क्वेश्चनायर, ये कब के नोट्स हैं? ये है मेरी जान सबसे, जब हम बिल्कुल एग्जाम के दिन पे रहते हैं। आई थिंक तुम लोगों का एग्जाम मेरे हिसाब से फर्स्ट पेपर है ना, ये तो तुम्हारा 2 जून को होना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है ना, तो 2 जून को मेरे हिसाब से तुम्हारा एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 जून के पहले जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ना है, तो उसके लिए रिविजन नोट्स बना है 1 डे बिफोर एग्जाम वाले, ठीक है। उसी में मैंने क्वेश्चनर भी दिया है, तो क्वेश्चनर भी तुम्हें इसमें साथ साथ में करते रहना, जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रही थी। और आखिरी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं चीटिंग को एनकरेज नहीं करती हूँ, बट चीट कोड्स को जरूर करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के चीट कोड्स रहेंगे इसमें, वो अरे कहाँ गए, देखो मैंने इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सबके चीट कोड्स बना दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें 35 पॉइंट्स है, ठीक है। 30 पॉइंट है, 35 पॉइंट है, किसी में 20 पॉइंट्स है, तो नहीं याद रहते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ चीट कोड्स बनाए हैं, वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग जब भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो इस तरह से चीट कोड के साथ याद करते जाएंगे, ठीक है। तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है, टेस्ट वेस्ट नहीं दोगे क्या? हाँ मैम आप तो पढ़ाते चलो, टेस्ट वेस्ट हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों की जब आप लोगों का पोर्शन हो जाएगा आफ्टर लेट्स से 3 मंथ्स 4 मंथ्स, लेट दीज मंथ्स पास बाय, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट आई टेक अ टेस्ट, उसके बाद तुम लोग जितने भी आंसर्स है वो तुम लोग उसका मुझे फोटो खींच के भेज दोगे मस्त तरीके से, तो मैं उसको या तो चेक करवा दूंगी या सजेस्टेड आंसर्स दे दूंगी, जैसा भी उस टाइम पर कन्वीनियंट होगा, ठीक है। और वो आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट स्टेज जब तुम्हारी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है। ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के साथ साथ तुम्हें पढ़ते चलना है, ऐसा नहीं पहले मैं लेक्चर्स देख लूं उसके बाद मैं बुक उठाऊंगा या उठाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ पढ़ते चलो, वरना ये लेक्चर्स वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लेक्चर देखा उसके बाद मैं जानती हूँ लैपटॉप या फोन जिसमें भी तुम देखते हो उसको बंद करने की इतनी जल्दी होती है,
चलो इसका तो फोन आता है, बाकी तुम्हारा क्या? हाँ, तुम्हारा क्या? ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुमने दोस्तों के साथ प्लान भी बनाया है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, दोस्तों के साथ प्लान बनाया है कि तुम्हें जाना है सोशल, सोशल FC रोड, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि तुम अभी बस अभी तुम्हें 5 बजे जाना है तो तुमने फटाफट से लेक्चर खत्म कर लिया, 3:30 to 4:30 तैयार हुए, 5 बजे सोशल। नहीं, तुम प्लान बनाओगे 6 बजे का। क्यों? क्योंकि लेक्चर खत्म करने के बाद तुम्हें बुक उठाकर उसी चीज को पढ़ना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, लेक्चर खत्म करते से ही वीडियो पॉज करके या ब्राउजर क्लोज करके जो भी तुम करने वाले हो, तुम उसी टाइम बुक उठा के पढ़ोगे, तो ही इट इज गोइंग टू मेक सेंस। इफ इट ऑल यू इन्वेस्टिंग मनी, डू नॉट वेस्ट मनी, इन्वेस्ट दैट मनी। तो पैसा अगर तुम लगा रहे हो कहीं जगह, तो उसको सही जगह से सही तरह से यूज करो, ठीक है? ओके, अब जब भी तुम लोग पढ़ोगे, एक आखिरी चीज, बहुत ही ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने पहले दिन के साथ, तुम बोलो मैम डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है। देखो, जब भी तुम पढ़ोगे, सबसे पहले तो तुम लेक्चर देखोगे, वो लेक्चर देखा। आई एम नॉट टेलिंग यू कि बिल्कुल हर लेक्चर की बात पढ़ो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हर चैप्टर की बात नोट्स उठाओ। वैसे तो तुम लेक्चर के साथ नोट्स तो रखोगे अपने हाथ में, है ना, वो तो अपने साथ में रखोगे, बट डू यू सेल्फ स्टडी दैट? नो, आप लोग खुद से उसको नहीं पढ़ रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? लेक्चर देखा, हाँ साथ में सामने बुक थी, वो साथ में देखते गए देखते गए देखते गए, बस खत्म। डोंट डू दिस। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे नोट्स उठाओ और उसको पढ़ते चलो। ये हो गया हमारा रेगुलर नोट्स का काम। हाथों हाथ ही जैसे ही चैप्टर खत्म हो, रेगुलर नोट्स खत्म किया, हमने रिविजन नोट्स उठाए। तो क्या ये सिर्फ 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए है? नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी हैं। वो करने के बाद एक बार बस रेगुलर नोट्स के चैप्टर की पेजेस पलट लेना। फॉर एग्जाम्पल, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, लेक्चर्स देख लिए, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स देख लिए, 6-7 लेक्चर्स है वो देख लिए, रेगुलर नोट्स उठाए, वो हमने पढ़ लिया, कुछ 11-12 पेजेस का है वो चैप्टर नंबर 1, वो पढ़ लिया हमने। रिविजन नोट्स उठाए, वो पढ़ा। उसके बाद एक बार रेगुलर नोट्स वापस उठा के पेजेस पलट लेना। तो आपने ये चैप्टर नंबर 1 कितनी बार पढ़ा? 3 बार। रेगुलर नोट्स, रिविजन नोट्स, और वापस से तीसरी बार पेजेस पलटे। ये आपने कितनी बार किया? 3 बार किया। ये हो गई आपकी स्टडी नंबर 1। ऐसी सेम प्रोसेस आपको करनी है स्टडी नंबर 2 में, और सेम प्रोसेस आपको करनी है स्टडी नंबर 3 में। तो कितनी बार हो गया टोटल? 9 times. And this is the best approach to crack any subject for CS professional. ये मेरा तरीका था, 9 time अप्रोच। करोगे? पहली बार फर्स्ट स्टडी और सेकेंड स्टडी में थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरी स्टडी में तो तुम प्रो हो चुके होंगे। फिर तुम बनाओगे यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे बन जाओगे इन्फ्लुएंसर कि पढ़ना कैसे है, राइट? बस इस अप्रोच को ध्यान रखना। थोड़ी सी डिफिकल्ट है और न्यू है, क्योंकि कभी हमने ऐसे नहीं पढ़ा, न्यू है ना, थोड़ा सा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, बट एक बार कर लिया ना, मैं कह रही हूं, एक एक चॉकलेट तो खिलाई देना एटलीस्ट, ठीक है? ओके, यस, चलो इनसे बात कर ले हम जरा। मैडम, फॉर ग्रुप 1 योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर सफिशिएंट, कितने आवर्स है ड्राफ्टिंग? आदर्श, मैं ना ड्राफ्टिंग की बात करने वाली हूँ ऑन थर्सडे, ठीक है? तो ड्राफ्टिंग की बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे, बट थर्सडे को, ठीक है? ये लेक्चर्स जो हैं इसके कितने आवर्स रहेंगे, ये भी सब आप लोगों को पता चल जाएगा। मैम, व्हेन विल बी द रिकॉर्ड लेक्चर्स अवेलेबल फॉर June 22? इट इज अवेलेबल इमिडिएटली, मिताली। यस, आप बोले कि 25 दिन में, ऐसा लग रहा है 21 दिन में पैसा डबल वाली बातें कर रहे हैं। आप बोले कि 25 दिन में पूरे लेक्चर देखकर हो जाएंगे। देखो, 25 डेज में लेक्चर हो जाएंगे अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखते हो तो, या 2 सब्जेक्ट देखते हो। बट अगर जो हमने पूरे 9 सब्जेक्ट्स का प्लान बनाया है, डिपेंड्स ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, तुम तीनों दे रहे हो, 2 दे रहे हो, तो अगर तीनों ग्रुप का प्लान बनाएंगे तो फिर आपको एक सब्जेक्ट 25 दिन में खत्म नहीं करना है, फिर थोड़ा सा हमारा प्लान अलग रहेगा, ठीक है?
नो नीड टू रेफर मॉड्यूल। ये तो एक ऐसा $1 million क्वेश्चन है कि मॉड्यूल का क्या करना है। देखो मैं ना आई नेवर से नो टू मॉड्यूल। मतलब मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद मॉड्यूल पढ़ के गई थी एक बार। मतलब मैं कभी भी मॉड्यूल पढ़ने से मना नहीं करती हूँ। आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम दे रहे हो, इंस्टीट्यूट ने जो बुक दिया आप उसको कैसे मना कर सकते हो? इजियर तरीका याद करने के लिए तो उसके लिए मैंने नोट्स दिए, बट एक बार देखकर जरूर जाओ यार, एक बार। पता है वन थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन राइटिंग द एग्जाम इज व्हाट? मॉड्यूल? नो, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मॉड्यूल पढ़ने से। कितने ही लाख नोट्स पढ़ लो, कितने ही लाख तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितने ही लाख पास ये पेपर सॉल्व कर लो, डजंट मैटर। मॉड्यूल पढ़ोगे ना एक अलग ही, मतलब ऊपर हवा में चले जाते हो मॉड्यूल पढ़ के कि हाँ अब सब खत्म कर लिया मैंने, अब बकेट लिस्ट पूरी हो चुकी है। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, सो फॉर दैट प्लीज मॉड्यूल एक बार जरूर देखना। अब तुम अच्छा, सही टाइम मॉड्यूल पढ़ने का जो है, सही टाइम मॉड्यूल पढ़ने का है वो है सेकंड स्टडी के दौरान। तो जब तुम सेकंड स्टडी करोगे, अगर 9 टाइम्स अप्रोच फॉलो करो, तो सेकंड स्टडी जब करोगे तब तुम मॉड्यूल पढ़ना। ठीक है मैम, दिसंबर अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव वाले भी आ जाए क्या शाम में? आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मस्ती करेंगे मस्ती। स्केड्यूल प्लान मैं बिल्कुल करवाऊंगी, बिल्कुल जोर से कराऊंगी। बुक्स के साथ टाइम टेबल भी डिस्पैच करवा दीजिए। देखा, नॉनसेंस नेटवर्क। ठीक है, तो यस मैं स्केड्यूल प्लान जल्दी देने वाली हूँ। और इसके अलावा अगर तुम्हें और कुछ, ये मुझसे ना नंबर ऑफ आवर्स और ये लेक्चर्स मत पूछना, ठीक है? उसकी डिटेल्स मैं अलग से तुम्हें दे दूंगी। ग्रुप वुप तो आई थिंक बन ही गए है ना, तो मैं उसमें तुम्हें डिटेल्स दे दूंगी। इसके अलावा इफ इट ऑल यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग तो पूछो, वरना फिर हम लोग इसको सेशन को वाइंड अप करेंगे। आज के लिए कुछ भी, मैम तीनों ग्रुप कैसे करे, हाँ ये तो तुमने पूछा ही नहीं मुझसे। हाँ मैं तो यार मन ही नहीं लग रहा है मेरा, तो अजीब से जी घबरा रहा है, तुमने पूछा ही नहीं। मैम आर्टिकल शिफ्ट फर्म से करें या कंपनी से करें, हाँ मैम अगर 2 दे रहे हैं तो कौन से साथ में दे, कुछ भी नहीं पूछा यार, ऐसे कैसे चलेगा? चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा यहाँ पर से बाहर एमपी से कौन कौन है? कहाँ से हो आप? कटनी, ओके हाँ कटनी, यस। और बाकी महाराष्ट्र से कौन कौन है? पुणे से पर्टिकुलरली? हाँ ये तो यहीं पड़ी रहती है। अच्छा आप भी पुणे से हो, आप भी पुणे से हो, नाइस नाइस। जानवी तुम्हें तो पुणे से थी, ठीक है बहुत बढ़िया। और बाकी सब मिसलेनियस? हाँ सूरत, वेरी नाइस। तुम सूरत यहाँ पर पुणे पढ़ने आया है सिर्फ ये लेक्चर्स के लिए? हमें तो घर वालों ने नहीं भेजा कभी ऐसे ही। हाँ मम्मी तो मेरे को आज भी नहीं भेजती ऐसे ही। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी तो गरबे चल रहे, तुम वो छोड़ के यहाँ आ गए? खत्म हो गए नवरात्रि, खत्म? आज की डेट है 18, हाँ खत्म हो गई, राइट। हाँ और बाकी सूरत, बस 3 जगह से ही हो गए तुम लोग? बस सब लोग सूरत, हाँ नगर, हाँ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी 3 स्टेट्स ही हैं यहाँ पे। चलो बहुत ही बढ़िया। तो बाकी स्टेट्स के लिए हम थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा आप लोग तो बता दो यार, यूट्यूब वाले बच्चे कहाँ से हो? देखो विशाल ने आप फाइनली मुझसे पूछ लिया है कि मैं कैसी हूँ। अब उसको सलीम सर का, मेरे हिसाब से बात हो गई उसकी सलीम सर से, तो उसने मुझसे पूछ लिया है कि मैं कैसी हूँ। मैम शादी में बहुत खाना खाया लगता है। अब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या 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 बोलना चाह रही थी? ओपन बुक सेल्फ स्टडी, हाँ अब मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है। ये पूछा ना क्वेश्चन ये वाला, ओपन बुक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी तुम सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बना है इस दुनिया में जो सेल्फ स्टडी नहीं हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू वांट। इजी रास्ता, डिफिकल्ट रास्ता, सब तुम्हारे ऊपर है।
ठीक है, तो सब कर सकते हो। यस, अरे 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 अरे, एकदम आतंक मच गया यहाँ पे तो। मैम डू नोट्स करस्पॉन्ड टू मॉड्यूल, ऑफ कोर्स यस। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, बस मैंने ना थोड़ा सा वो पिंक ब्लू ब्लैक कलर किया है, ठीक है, और थोड़ी सी लैंग्वेज इजी की है, बाकी मैंने कॉपी पेस्ट ही किया मॉड्यूल में से। तो ये मत घबराना कि कंटेंट मिस हो रहा है, लैंग्वेज इजी कर दी है। वो जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का फालतू पार्ट होता है जिसका कोई सेंस नहीं होता है, वो वाला पार्ट हटा दिया है, बाकी से मॉड्यूल का ही पार्ट है आपके नोट्स में। इनफैक्ट बहुत पेजेस भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थिंग्स आर इजियर फॉर यू। टॉपिक्स का बाइफिकेशन मैंने सही तरीके से कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। यूपी, राजस्थान, एमपी, देहरादून, सतारा, इंदौर, अरे नासिक, दिल्ली, हिमाचल, लातुर, पुणे, ये यहां से तो कौन लिख रहा है यहाँ पे? हाँ, हाउ टू स्टडी 2 ग्रुप्स टुगेदर फॉर एग्जीक्यूटिव, मस्त। मैं बताती हूँ निरंजन तुम्हें अलग से। राजस्थान रॉक्स। एक तो ये आदमी बढ़िया है बिल्कुल। आ जाओ आप। शुभम सर हो कहाँ पर? शुभम सर भी डीडी सीख रहा है, प्रयागराज, अहमदाबाद। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कर्नाटक। तो तुम लोग यार मतलब बिल्कुल भी डाइवर्सिफाइड कल्चर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, बस 2-3 जगह से आ गए, लेके आते यार दूसरी जगह के लोगों को कम से कम। चलो यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। अब देखो 2-3 चीजें हैं जो मेरी क्लास में जरूरी है, कंपलसरी है। अब हम लोग रोज तो नहीं मिल पाएंगे, अभी 2-3 दिन मिलेंगे, फिर तो तुम लोग निकल जाओगे अपने अपने घर, वो गरबा करने चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी 2-3 दिन साथ में, उसके बाद तो तुम्हें उस पर देखना है लाइव स्क्रीन पर ही। तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला कि अगर कोई टॉपिक समझ में आए तो कहना आग लगा दी, ठीक है, घर पे ही बोलना, बोल तो सकते हो। मैंने इतने दिन जब कैमरे में देख के बात की, मेरे घर वाले ने पागल समझा ना, तुम भी बात करो यार। हाँ, तो आग लगा दी। और इनफैक्ट मुझे तुम भेजना कि मैं आग लगाई कि नहीं, बस इतना भेजना, आग लगाई कि नहीं। सो वेन एवर अ टॉपिक इज क्लियर टू यू, या कोई भी चीज अच्छे से समझ में आ गई, तो बस बोल देना मैम आग लगा दी, तो मुझे पता चलता रहेगा। वरना पता चल रहा है कि मैं जिंदगी में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती जा रही हूँ, पीछे से बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कीप ऑन टेलिंग मी, कीप ऑन टेक्सटिंग मी, वार्मिंग अप फॉर क्रिटिक। अरे आप तो मान जाओ यार। चलो, भगवान करे बारिश आ जाए। कौन सा नेटवर्क है ये? नॉनसेंस नेटवर्क। 7 मंथ्स में 9 मॉड्यूल, हाँ ये देखा। तुमको पूछना है, मैं तुम्हें स्टूडेंट की कैटेगरी से हटा रही हूं, पूछा ही नहीं तुमने ये सवाल। चलो, ये सब अपन लोग डिस्कस करेंगे ज्योति। और इनफैक्ट जो आप लोगों को लेक्चर्स मिलने वाले हैं उसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। जो एक तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो सब मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आपको लेक्चर देखते टाइम काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब हम लोग मिलते हैं शाम में, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है शुभम सर आ जाएंगे बैट लेके यहीं पे, अगर छोड़ा नहीं तो, ठीक है। चलो, सो आई सी यू टुमारो, है ना। कल हम लोग प्रॉपर लेजिट तैयारी चालू करेंगे। फर्स्ट सेशन डीडी का प्रॉपरली, मतलब पढ़ाई के साथ कल चालू होगा, और कल हम लोग करेंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, बट धीरे 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 क्रैक कर लेंगे। यहां तक आ गए यार, अब तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, अब तो क्या ही बचा है, ठीक है। यस, चलो, सो हैव अ गुड डे एंड आई मीट यू गाइस फॉर क्रिकेट। अभी आप लोग का एक और लेक्चर है ना? यस, चलो, हैव फन, ओके। चलो, बाय बाय गाइस, एंड बिग थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द गाइस जो ऑनलाइन लाइव अभी यहाँ पर है। आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाई, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। सीएस एग्जीक्यूटिव से फाइनल में आ गए हो तुम लोग, कुछ ना कुछ मेहनत करके तो आए होंगे, या रट रटा के आए होंगे, बट आ गए हो अब, है ना। चलो, सो आई विल सी यू टुमारो। लाइव वालों को मैं बोल रही हूँ, और बाकी आप लोगों से मैं क्रिकेट में मिलती हूँ। चलो, बाय बाय। वेन्यू